1.4 का जो भी है थ्योरी प्लस प्रॉब्लम के साथ, यहाँ देखिए हम 1.4 का जो है ना थ्योरी प्लस डिस्कशन, थ्योरी प्लस प्रॉब्लम जो भी है उसका हम डिस्कशन करेंगे। ध्यान से देखिए, किसी परिमेय संख्या के की शांत दशमलव प्रसार या अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार की जांच। कोई भी परिमेय संख्या यदि p बटा q के रूप में दिया हुआ है तो वो हम जांच करेंगे कि ये शांत है या अशांत है। तो उसके लिए कंडीशन देखिए क्या होता है, यदि किसी परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड, यदि किसी परिमेय संख्या के हर का जो है अभाज्य गुणनखंड आपको 2 और 5 या दोनों, या तो उसका हर का जो हम गुणनखंड करेंगे, मान लीजिए q का जो हम गुणनखंड करेंगे तो वो 2 या 5 के फैक्टर में आना चाहिए, या दोनों आना चाहिए, या तो केवल 2 आना चाहिए या केवल 5 आना चाहिए या दोनों आना चाहिए, या 10 के घात में। 10 का घात कहने का मतलब हुआ जी यही 2 या 5, 2 या 5 मतलब हुआ जो 2 5 गुना 2 कीजिएगा तो क्या होगा 10 होगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाता है 10 के घात के रूप में हो जाता है। तो वह संख्या क्या होता है दशमलव प्रसार, तो वह संख्या का दशमलव प्रसार जो है शांत आवर्ती अनवसानी होता है। क्या होता है, शांत आवर्ती अनवसानी होता है। जैसे हम 23/200 का देखते हैं एग्जाम्पल में, जो ये शांत है अशांत है। ये देखिए हम इस एग्जाम्पल को हम बनाते हैं। यहाँ देखिए 23 क्या है 200 है, इसको यदि हम 200 को तोड़ेंगे, 200 को यदि आभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 200 का जो है आभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 2 से कीजिएगा 100 आएगा, उसके बाद फिर 2 से कीजिएगा 50, फिर 2 से कीजिएगा 25, और उसके बाद 5 गुना 5। यहाँ आप लिख सकते हैं 23 इसको हम 200 का जो है आवाज गुणनखंड किए क्या क्या आया है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। देखिए इसका जो है ना आवाज गुणनखंड हर, यानी कि हर क्या है हमारा हर क्यू है, और ऊपर में पी जो है अंश हो गया, यानी कि हर जो होता है हर का आवाज गुणनखंड ये 2 और 5 के रूप में आता है। तो इसको क्या लिखेंगे हम दशमलव प्रसार व संख्या जो है ये संख्या जो आपको दिया हुआ है 23/200, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा शांत आवर्ती अनवसानी होगा। इसमें शांत और अशांत का केस ही पढ़ने के लिए रहता है, आप लोग ध्यान से देखिए। नेक्स्ट हम देखते हैं अशांत के केस में क्या होता है। देखिए नेक्स्ट आपको नियम है, जो यदि किसी परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के अलावा भी कोई संख्या आता है, 2 और 5 के अलावा भी यदि कोई संख्या आता है तो वह संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा अशांत अनवसानी आवर्ती होता है। क्या होता है अशांत अनवसानी आवर्ती होता है। देखिए इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे। यहाँ आप देखिए अशांत, यानी कि अशांत वही 2 नंबर का नियम है। यहाँ देखिए आप इन दोनों का हम करके देखते हैं। मान लीजिए 25/30 है, इसका यदि हम हर का आवाज गुणनखंड करेंगे तब 25/30 को हम तोड़ते हैं। मान लीजिए यहाँ 30 को तोड़ देते हैं, 2 से तोड़ेंगे 15, फिर 2 से तोड़ेंगे 2 से अब की बार नहीं लगेगा, एक बार 3 से लगेगा। इसको हम इरेज करके हम 3 से लगाते हैं, 3 से लगाएंगे 5 आएगा। इसका जो है हम आवाज गुणनखंड हर का किए तो क्या आया 2 आया 3 आया उसके बाद 5, यानी कि 2 और 5 के अलावा भी कोई संख्या आ गया तो वह ये क्या हो जाएगा अशांत अनवसानी होगा। यानी कि यह 23/25 के हर का आवाज गुणनखंड यहाँ लिख देंगे, हर के आवाज गुणनखंड, हर का जो है अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के अलावा भी आ रहा है, 2 और 5 के अलावा, 2 और 5 के अलावा भी आ रहा है। अतः 25/30 जो है यहाँ लिख देंगे, अतः 23/25 यहाँ जो हम लिखेंगे 23/25 क्या था देख लेते हैं 25/30, यानी कि 25/30 का दशमलव प्रसार अशांत अनवसानी होगा, अशांत अनवसानी होगा, अशांत अनवसानी होगा। क्या हो जाएगा अशांत अनवसानी होगा। वही दशमलव प्रसार आपसे पूछेगा, कोई भी p/q के रूप में आपको दे देगा परिमेय संख्या, उसको पूछेगा आपसे जो ये परिमेय संख्या शांत है या अशांत है। इसके का नियम 2 ही है, यदि हर का आवाज गुणनखंड निकालेंगे, यदि 2
यदि हर के अभाज्य गुणनखंड हमेशा क्यू का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप में आएगा तो शांत, और इसके अलावा कोई यदि वर्ड ये कोई भी संख्या आ रहा है तो वो हो जाएगा अशांत। मात्र यही एक मेन जो है ना इसका याद रखना है, 2 और 5 के अलावा यदि कोई संख्या आ रहा है तो अशांत, और 2 और 5 आ रहा है तो शांत। बस इसी तरह बी नंबर का जो एग्जाम्पल है इसको हम देखते हैं, क्या है 7/75। यदि 75 को हम तोड़ेंगे, यहाँ तोड़ते हैं 75 को, कलर यदि हम चेंज करना चाहेंगे तो कलर दूसरा लेकर 25, यदि हम इसको किस से लगेगा 3 से लग सकता है, 25 दिया 75, फिर लगेगा 5 गुना 5। इसका जो आवाज गुणनखंड आया है 7/3 गुना 5 गुना 5, तो हम इसको क्या कहेंगे, जो ये जो है आपका 5 तो है लेकिन उसके अलावा 2 और 5 के अलावा कोई एक 3 संख्या आ गया है, तो फिर हम यहाँ लिखेंगे 7/25 के हर का आवाज गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के अलावा भी आ रहा है, 2 या 5, 2 और 5 या 2 या 5 के, 2 और 5 के अलावा भी आ रहा है, अलावा भी आ रहा है। अतः 7/25 का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, दशमलव दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार अशांत होगा, अशांत होगा, अशांत होगा। ये दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं हम, इसमें देखिए एक प्रमेय आता है, सेम उसी को प्रमेय के रूप में लिखा गया, जो बात हम इससे पहले पढ़े हैं उसी को प्रमेय के रूप में देखिए डिफाइन किया गया है। इसमें प्रमेय होता है एक, जो भी आपको थ्योरी होता है उसी को एक प्रमेय के रूप में ढाल दिया जाता है। यहाँ देखिए प्रमेय 1.5 दिया हुआ है, जो माना कि इस प्रमेय को हम पढ़ते हैं। यहाँ देखिए प्रमेय 1.5 है, माना कि x एक ऐसी परिमेय संख्या है, यानी कि x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, तब x को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मान लीजिए दशमलव प्रसार कोई भी x एक परिमेय संख्या लिया गया p/q के रूप में, या दशमलव परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, तो उसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मान लीजिए किसी का, मान लीजिए 2/5 लेते हैं, 2/5 का दशमलव प्रसार हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.4 आएगा। तो ये 0.4 जो आया है हमको, तो ये आ गया हमको क्या, ये जो है दशमलव प्रसार, माना कि कोई परिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत है, इसका जो दशमलव प्रसार शांत है, तो दशमलव प्रसार जो ये हम निकला है, ये हमको क्या निकला है, 0.4 निकला है। इसको हम p/q के रूप में क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। जैसे 0.4 को यदि p/q के रूप में व्यक्त करेंगे तो क्या होगा, इसको दशमलव को उड़ाएंगे और नीचे 10 आ जाएगा, 2 से काट देंगे और यहाँ दो, फिर 2 से काटेंगे 5, यानी कि 2/5 आ गया, यानी कि p/q के रूप में कन्वर्ट हो गया। दशमलव प्रसार जो यदि शांत है तो उसको p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसी का एक उल्टा परिमेय है, यानी कि इसका विलोम यदि हम पढ़ेंगे तो आपको दिया हुआ रहेगा, जो पहले p/q के रूप में है तो उसको क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। इसी का विलोम पढ़ने के लिए यहाँ देखिए, जहाँ यहाँ लिखा हुआ है p और q क्या है, स आवाज है। इससे पहले हम वीडियो में इस स आवाज के बारे में चर्चा किए थे, जो स आवाज तथा q का आवाज गुणनखंड जो किसके रूप में होना चाहिए, 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में होना चाहिए। यहाँ देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं, जो सेम वही 1.5 का प्रमेय के बाद 1.6 में देखते हैं। 1.6 आपको जो है प्रमेय 1.6 कहिए या प्रमेय जो है 1.5 जो हम इससे पहले पढ़े थे उसका विलोम कहिए, दोनों है। यानी कि आप या तो इस प्रमेय को क्या कर सकते हैं, 1.6 का प्रमेय कर सकते हैं या 1.5 का विलोम कर सकते हैं। माना कि कोई परिमेय संख्या p/q के रूप में है, माना कोई भी p/q के रूप में है तो उसका q का आवाज गुणनखंड यदि 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में आया है तो p/q का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। देखिए उसी का अपोजिट किया है, पहले दे दी, यानी कि लास्ट में हमको क्या कह रहा है, दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। इससे पहले प्रमेय में हम पढ़े थे दशमलव प्रसार ऑलरेडी पहले दिया हुआ था, तो संख्या क्या हो रहा था, p/q के रूप में व्यक्त कर रहे थे। अब की बार p/q के रूप में पहले दे दिया है, उसको हम क्या कर सकते हैं, दशमलव प्रसार के रूप में लिख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ p/q 3/8 दिया हुआ है, 3/8 का जो है देखिए यहाँ किया हुआ है, जो
3/2 के पावर क्यू लिख सकते हैं। उसी को ऊपर नीचे देखिए, मैथमेटिक्स में होता है, यदि हर और अंश में आप सेम चीज़ से मल्टीप्लाई और सेम चीज़ से आप डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ मान लीजिए 5 के पावर 3 से क्या किए, गुणा कर दिए हैं, आप 5 के पावर 3 से भाग दे दिए, गुना और भाग दोनों हो गया, तो ये कट के इक्वल हो जाएगा। तो समय सॉल्व किसी भी समीकरण या किसी प्रॉब्लम को थोड़ा आसानी करने के लिए ये सब नियम अपनाया जाता है। तो यहाँ हम आसान कर लिए, इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 375। जो देखिए यहाँ क्या हुआ है, ये देखिए दोनों का जो है पावर सेम है, तो ये दोनों को हम गुना करके आप पावर 3 कर सकते हैं। तो बराबर यहाँ हो जाएगा 10 पर पावर 3 है, 10 के पावर 3 आ गया, तो इसको हम आसानी से दशमलव के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ हो जाएगा 375, अब बटा क्या हो जाएगा आपको 1000, 1000 से भाग देने में आचार रहता है, इनकी 0.3 के बाद 3 अंक है, 3 जीरो है तो 3 अंक के बाद जो है दशमलव बैठा देना है 375, यही इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा। पहले ये आ रहा था तो हमको इसमें कन्वर्ट कर रहे थे 1.5 के प्रमेय में, और 1.6 के प्रमेय में क्या कर रहे हैं, ये आपको दिया हुआ है P/Q के रूप में, आप ऐसे कन्वर्ट कीजिए, बस यही इसका विलोम है। अब देखते हैं प्रमेय नंबर 1.7 क्या कर रहा है। 1.7 प्रमेय हम पढ़ेंगे, प्रमेय नंबर जो है आपका 1.7। यहाँ देखिए, माना कि कोई परिमेय संख्या P/Q के रूप में है, कोई भी परिमेय संख्या P/Q के रूप में, सेम उसी बात को जो है फिर से लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा। कोई भी परिमेय संख्या P/Q के रूप में है, जहाँ P और Q अभाज्य है, क्या है, एक अभाज्य संख्या, और Q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में, या आप 10 की घात कर सकते हैं, यानी कि इन दोनों को ही आप 10 की घात में नहीं है, यानी कि या तो इस फॉर्म में होना चाहिए, ये इस फॉर्म में भी नहीं हो, या 10 के घात में भी यदि नहीं है, तो वो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। इससे पहले हम पढ़े थे, यदि इसके फॉर्म में हो, यानी कि 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में है, तो क्या होता है, शांत होता है। यदि इसके फॉर्म में नहीं है, इसके फॉर्म में नहीं है तो क्या होगा, अशांत होगा। बस यही शांत और अशांत का केस इस चैप्टर में पढ़ने के लिए है, आसानी से समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग, यही है। इसके एग्जाम्पल भी यदि है तो देखते हैं, दोनों का देखो, वही पर मैं फिर से लिखे हैं, उसका हम एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 8/70, 8/70 को तोड़ा गया है, देखिए 8/2 गुना 7 गुना 5, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो फिर वही 8/70 आ जाएगा। इसको यदि आप डिवाइड कीजिएगा तो ये बार बार आते रहेगा, बार बार क्या होगा, आते रहेगा। क्यू का आवाज गुणनखंड 2 और 5 के अलावा भी है, यानी यहाँ देखिए क्यू का जो हम आवाज गुणनखंड किए हैं, तो 2 भी आया है, 7 भी आया और 5, यानी कि 2 और 5 के अलावा कोई एक संख्या 7 आ गया है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। सब में वही केस याद रखना है। सेम हम आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं 1.4 का जो है प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम थोड़ा इसमें ज़्यादा है, लेकिन वीडियो पर जुड़े रहिएगा और हम इसको डिस्कशन करने का प्रयास करते हैं। ये अब हम प्रॉब्लम पर डिस्कशन करते हैं। 1.4 में जो है कह रहे हैं बिना लंबी विभाजन की, अभी जो नियम हम पढ़े हैं 2 और 5 के गुणनखंड, या 2 और 5 के अलावा यदि 10 के घात के रूप में है, तो ये आपको जो है शांत होता है, यदि ये नहीं हो तो अशांत होता है। मात्र यही 2 केस आपको याद रखना है, और ये प्रॉब्लम आपको दिया गया है बनाने के लिए। देखिए, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है या अशांत आवृत्ति है। यहाँ देखिए हम करते जाएंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम है आपका, क्या है, 13/31/25, यदि इसका 31/25 का हम डिवाइड किए हैं, यानी कि इसको जो है ना अभाज्य गुणनखंड द्वारा तोड़े हैं, तो इसमें देखिए आपको दिया हुआ है, तो आ जाएगा आपको 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, यानी कि इसका जो है हर का गुणनखंड क्या है, केवल 5 आया है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 13/3125 में हर का अभाज्य गुणनखंड केवल 5 आता है, अतः 13/3125 जो है का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत अवसानी होगा। शांत जब आएगा तो लिखेंगे हम अवसानी, शांत के बगल में अवसानी लिख सकते हैं, अवसानी भी होगा। अशांत यदि आता है, यानी अशांत का केस यदि हमको प्रॉब्लम में आएगा, तो हम क्या लिखेंगे, अनवसानी लिखेंगे। इसको इरेज कर देते हैं, अनवसानी, 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 ये लिखना है। यानी कि शांत अवसानी शांत होगा तो अशांत अनवसानी लिखेंगे। हम नेक्स्ट प्रॉब्लम चलते हैं। ये एक का ए नंबर, एक का 2 नंबर में देखते हैं। एक का 2 नंबर में करेंगे खुद से। यहाँ देखिए क्या लिखा, 17/8, इसको हम अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। 17 क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2। 8 को आसानी से तोड़ सकते हैं आप लोग। 8 को जो है ना आराम से कहीं जो है आप
कर सकते हैं, 4 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 2 आ जाएगा। आवाज गुणनखंड क्या आ गया, 2 और 5 आ गया। तो यहाँ हम लिखेंगे इसका जो आवाज गुणनखंड यहाँ लिख देंगे 17/8 में हर का गुणनखंड, आवाज गुणनखंड या गुणनखंड केवल 2 आता है, केवल 2 आ रहा है या आता है, दोनों लिख सकते हैं, 2 आता है। अतः 17/8 का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। दशमलव प्रसार शांत, शांत जब आया है तो अवसानी, शांत अवसानी होगा, शांत अवसानी होगा। यहाँ तक हम करेंगे, समझ गए। अब हम 3 नंबर का करते हैं। 3 नंबर में देखिए क्या दिया हुआ है आपको, 3 नंबर में आपको दिया हुआ है 64/455। इसको भी यदि हम तोड़ेंगे, सेम वही कंडीशन है, आसानी से और आज धीरे से इसको समझने का प्रयास कीजिए और कीजिए, कुछ नहीं है। फिर हम अब हर जो है हमारा क्यू ये होता है पी और ये होता है हमारा नीचे वाला क्यू का हम आवाज गुणनखंड तोड़ेंगे। 455 को हम तोड़ लेते हैं, इसको तोड़िए, 5 से लगाएंगे, यदि 3 से भी यदि लगाते हैं तो 5 5 10 4 14, 3 से नहीं कटेगा। 3 से आवाज गुण, 3 का विभाज्यता का नियम याद रखना, यदि किसी भी संख्या का योग यदि 3 से डिवाइड हो जाए तो वो संख्या क्या होता है, 3 से डिवाइड होता है। 2 से यदि नहीं लग रहा तो 3 से एक बार देख लेते हैं, तो 5 5 10 4 14, 14 जो है 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसीलिए हम यहाँ 5 से लगाएंगे। यदि किसी संख्या के लास्ट में 0 और 5 है तो वो 5 से हमेशा विभाज्य होगा, ये विभाज्यता का नियम है। इसको भी बीच में हम डिस्कशन या बोलते जाते हैं, आप लोग ध्यान में रखिएगा। 5 से यदि हम करेंगे तो 9 5 45, एक बचेगा। उसके बाद देखिए 7 से लगेगा, 7 से लगेगा तो ये 13 7 91 हो जाएगा। इसका यदि आवाज गुणनखंड हम निकाले तो ये आ गया आपको 5 गुना 7 गुना 13। यहाँ देखिए आप तो यहाँ लिख सकते हैं 64/455 में हर का आवाज गुणनखंड, हर का आवाज गुणनखंड, हर का आवाज गुणनखंड, हर का आवाज गुणनखंड 2 और 5 के अलावा भी आ रहा है, अलावा भी आ रहा है। इसीलिए 64/455 का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत अनवसानी। दशमलव प्रसार अशांत क्या हो जाएगा, अशांत, क्या लिखेंगे, अनवसानी, अनवसानी होगा, अनवसानी होगा। ये हो जाएगा आपको यहाँ पे, समझ गए। ये है आपका जो है 64/455 का आवाज गुणनखंड। उसी तरह हम 3 नंबर का कर लिए, उसके 4 नंबर का प्रॉब्लम करते हैं। 4 नंबर का देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे है आपको, जो 15/1600 क्या दिया हुआ है, 15/1600 दिया हुआ है। तो इसका भी हम आवाज गुणनखंड यदि हम तोड़ेंगे तो इसको आसानी से तोड़ सकते हैं। 1600 का हम कहीं का साइड में कर लेते हैं, 1600 का हम करेंगे तो 2 से होगा 800, फिर 2 से करेंगे 400, फिर 2 से करेंगे 200, फिर हो जाएगा 2 से करेंगे 100, 2 से करेंगे 50 और 2 से करेंगे 25, फिर 2 से करेंगे 5 गुना 5। यानी कि इसका जो हम आवाज गुणनखंड निकाले तो यहाँ हम देखें क्या 2 और 5 ही आ रहा है। क्या आ रहा है, 2 कितना बार आया है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार आया है। तो 6 बार इसको हम मल्टीप्लाई के रूप में लिख देंगे, 2 2 4 1 5 1 6 हो गया। उसके बाद 2 बार 5 आया है। हम यहाँ देखें क्या 2 और 5 आ रहा है, हर का आवाज गुणनखंड क्या आ रहा है, 2 और 5 आ रहा है। इसको हम यहाँ लिख देंगे 15 है, 15/1600 में हर का आवाज गुणनखंड या गुणनखंड ये भी लिख सकते हैं, गुणनखंड केवल 2 और 5 आता है, 2 और 5 आता है। इसीलिए या तो 15/1600
का दशमलव प्रसार शांत अवसानी होगा। बस यही करना है, समझ गए बात को। इसी तरह हम करेंगे। 5 नंबर हुआ, 5 नंबर का प्रॉब्लम, ये 4 हुआ, उसके बाद 5 नंबर का प्रॉब्लम करते हैं। 5 नंबर का देखिए 7, ये ये जो है आपको नंबर नहीं, ये पेज नंबर हम जो है ना रिकॉर्ड अथी PDF जो क्रिएट किए हैं उसका पेज नंबर है, इस पर आप लोग ध्यान मत दीजिएगा। यहाँ देखिए 5 का जो है 1 का 5 नंबर प्रॉब्लम है। इसका जो हम गुणनखंड तोड़ेंगे 29/343 को देखिए तोड़ते हैं। यहाँ देखिए 3 3 6 4 10, 3 से नहीं लगेगा, हम देखेंगे 7 से। यदि 7 से लग रहा है तो 7 से लगाएंगे, यदि 7 से नहीं लगता है तो इसको हम आगे लगाने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिए 7 से ही लगेगा, क्योंकि यहाँ देखिए 7 का क्यों नजर है। यदि आज आप 7 का पढ़िएगा तो 7 का ये अच्छा से कटने वाला है। 7 से देखिए यदि हम लगाएंगे तो 7 चौका 28, 7 5 35, 5 बार में ज़्यादा हो जाता है तो 4 बार में लगाएंगे, और उसके बाद आ जाएगा आपको 28 2 30 यानी कि 9 7 63, यानी कि 9 बार में लग जाएगा। 6 बचा था, 6 के ऊपर 3 आएगा तो 63, 7 गुना 7, यानी कि 7 का क्यू है ये। यहाँ हो जाएगा 7 गुना 7 गुना 7। फिर वही बात लिखेंगे जो 29/343 में हर का अभाज्य गुणनखंड या गुणनखंड 2 या 5 के अलावा आया है, 2 या 5 के अलावा आया है या आता है, आया है। अतः 29 न है, 29/343 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार जो है आपका अशांत अनवसानी हो जाएगा। अशांत अनवसानी अशांत अनवसानी होगा। ये हो गया 5 नंबर का प्रॉब्लम। इसके बाद 6 नंबर का प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ पे 6 नंबर देखिए आपको दिया है, 6 नंबर में बहुत आसान दिया हुआ है। ये आपको सिर्फ अलग अलग करना है। मान लीजिए 23 बटा 2 के पावर 3 दिया है तो 2 को क्या करेंगे 3 बार लिख देंगे, उसके 5 को 2 बार लिख देंगे। ये ऑलरेडी 5 और 2 के फॉर्म में है, सेम वही बात लिखना है। ये सब आप लिखने का प्रयास कीजिएगा, ये सब इतना आप वही लिखेंगे। 23 बटा 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई प्लाई है, ये तो आपको है। इसमें इतना में हर का गुणनखंड 2 और 5 है, 2 और 5 है। अतः 23/2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2 का दशमलव प्रसार शांत होगा। कॉस्ट में शांत होगा, कॉस्ट में यहाँ आसानी लिख सकते हैं, समझ गए। ये हो गया आपको 6 नंबर का सवाल। 6 के बाद देखिए आपको 7 नंबर का प्रॉब्लम नीचे है। 7 में भी यहाँ देखिए वही बात है, आपको कुछ नहीं करना है, डिवाइड करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी दिया हुआ है। 2 गुना 2 करेंगे, उसके बाद 5 गुना 5 गुना 5, 7 बार करना है इसको ज़्यादा बार करना पड़ेगा। तो 7 बार करेंगे तो 3 हुआ, 4 5 6 और 7, ये हो गया। उसके बाद गुना फिर 7 को क्या करेंगे 5 बार, 1 2 3 4 और 5 बार हो गया। और यहाँ हम लिख देंगे इसका जो है ना हर का, फिर लिखेंगे हम 129/2 के पावर 2 गुना 5 के पावर 7 गुना 7 के पावर 5 में हर का गुणनखंड दो और 5 के अलावा भी है। 2 और 5 के अलावा 2 और 5 के अलावा भी है। अतः
अतः 129/2 के पावर 2 गुना 5 के पावर 7 गुना 7 के पावर 5 का दशमलव प्रसार अशांत अनवसानी होगा। बस यही लिखते रहना है। ये हमेशा इस पूरा चैप्टर का यही रूल और इस पर फॉलो करेगा, समझ गया। हम नेक्स्ट 7 के बाद 8 नंबर का प्रॉब्लम पर डिस्कशन करेंगे। है 10 सवाल है इसमें, आप लोग आसानी से जुड़े रहिए वीडियो के साथ, हम सबका जो है ना सॉल्यूशन कर देते हैं। यहाँ 15 को तोड़ेगा तो 3 गुना 5, इसको डिवाइड करने का जरूरत ही नहीं है। तो हम लिख देंगे 6/15 में हर का गुणनखंड 2 और 5 के अलावा है, 2 और 5 के अलावा भी है। अतः सेम वही बात हर एक प्रॉब्लम में लिख देना है, समझ रहे हैं बात को। 6/15 का दशमलव प्रसार अशांत होगा, दशमलव प्रसार अशांत होगा, बस यही लिखना है। चलिए 8 का हो गया, अब 9 नंबर का है। 9 नंबर में भी आप तोड़िए, ये 9 नंबर का सवाल है। ये आपका है 35/50। अब 50 को तोड़ सकते हैं, 50 को साइड में तोड़िएगा तो ये आ जाएगा 25 5 गुना 5, ये आसानी से कट जाएगा। ये आ गया आपको 2 गुना 5 गुना 5। यहाँ हम लिखेंगे फिर 35/50, सेम जो भाषा ऊपर लिखे हैं वही लिखना है। आप लोग आसानी से लिखिए, इतना में हर का अभाज्य गुणनखंड या गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड भी लिख सकते हैं। हर का गुणनखंड 2 और 5 आता है, 2 और 5 आता है। अतः 35/50 का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत होगा। शांत को अवसानी लिख सकते हैं, शांत होगा। बस यही लिखते जाना है सब में। ये 10 प्रॉब्लम है, एक और होगा। ये 1 का 10 प्रॉब्लम है, इसी के साथ 2 नंबर का प्रॉब्लम क्या होगा। यहाँ देखिए 10 में है आपको जो है 77/210। 210 को यदि आप तोड़ते हैं तो एक बार चेक करते हैं क्या होता है। ये 55 दूना, शायद 210 होता है, 55 दूना 110 होता है। एक मरतबा है, उसके बाद आएगा आपको 105, उसके बाद आएगा 105, 106 है तो 3 से लगेगा, 3 तिया 9, 1 3 5 15, फिर लगेगा 35 आया है तो 5 7। देखिए यहाँ ऑलरेडी आपको दिख जाएगा जो 2 और 5 के अलावा भी यहाँ पे संख्या आया है। 2 और 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 कर लिए। अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे 77/210 में हर का गुणनखंड 2 और 5 के अलावा भी है। अतः 77/210 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। अशांत यानी कि अनवसानी होगा। बस यही करना है। अब 2 नंबर के प्रॉब्लम में देखिए सेम जो आप जो है फर्स्ट नंबर का 10 सवाल जो अभी सॉल्यूशन किए हैं उसी का जो है आपको ये होगा। जो परिमेय संख्या जो आपको दिया हुआ था, जो भी परिमेय संख्या आपको दिया हुआ है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, उसका जो आपको दशमलव प्रसार लिखने के लिए कह रहा है। यहाँ देखिए ऊपर दिए गए प्रश्न में उन सभी परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। शांत जो था उसको हम लिखना है। 1 नंबर का शांत था 13/3125, उसका जो है दशमलव प्रसार जो हम लिखेंगे तो वही अब 10 के घात के रूप में उसको कन्वर्ट कर लेंगे तो दशमलव प्रसार लिखने में आसानी होगी।
क्योंकि 10 के घात में आ जाता है तो आप नीचे में जितना भी शून्य है तो ऊपर उसको डिवाइड करके दशमलव के बाद उतना अंक आप रख सकते हैं। तो यहाँ देखिए आपको जो है ना 13/5 के पावर 5 आया था, तो उसको हम 10 के घात के रूप में कन्वर्ट कर लिए हैं। यहाँ देखिए 2 के पावर 5 और 2 के पावर 5 से ऊपर भी भाग दिया, नीचे भी भाग दिया। इन दोनों का हो जाएगा आपको 10 के पावर 5 के रूप में, यहाँ हो जाएगा 416/10⁵ यहाँ हो जाएगा 0.00416, ये आ जाएगा आपको दशमलव के रूप में। उसके बाद देखिए आप 2 नंबर का प्रॉब्लम जो है यहाँ हो रहा है आपका 17/, आपको आ जाएगा इन दोनों का यदि आप कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका दशमलव प्रसाद लिख लिए हम। 2 नंबर का देखते हैं, 2 नंबर में है आपका, यदि इसका फिर हम इसको क्या करेंगे 10 के घात के रूप में यदि हम कन्वर्ट करेंगे, 10 के घात के रूप में यदि हम कन्वर्ट करते हैं 2 के पावर 3 है, और उसके बाद देखिए 5 के पावर 3 दिया हुआ है, तो ये ऑलरेडी जो है आपको 10 के घात के रूप में। यहाँ देखिए 17/8 को यदि हम तोड़ेंगे तो 17/2 के पावर क्यू होगा, तो ऊपर नीचे यदि हम 5 के पावर क्यू और 5 के पावर क्यू से भाग और गुना कर सकते हैं। मैथ में यही रूल है, जो आप यदि 5 के पावर क्यू और 5 के पावर क्यू दोनों ऊपर नीचे भाग या गुना कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा आपको 5 के पावर क्यू से। इन दोनों का जो हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 17 गुना 125 आ जाएगा, और नीचे देखिए 10 के पावर हम क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, 5 गुना 10 के पावर 3 लिख सकते हैं। इन दोनों को यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ देखिए 125 गुना 17 से यदि हम करते हैं तो 7×5 = 35, 3 और 12×7 = 84, 84 84 85 86, 7×5 = 35 के 5 हाथ में 3, अब 7 × 84 84 84 85 86 87, ये हो गया 87। अब हम 125 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 7 5 12 8 10 1 11 के एक हाथ में 1, ये आ जाएगा 21 25। ये जो है आपको गुना करके क्या गया 21 और 25। उसके बाद हम इसको जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 के फॉर्म में आएगा, 1000 के फॉर्म में आएगा तो हम डिवाइड कर सकते हैं 2 पॉइंट आ जाएगा आपको, ये 3 अंक दशमलव है तो 125, ये आ जाएगा आपका दशमलव प्रसार। ये इसका परिमेय, जो परिमेय संख्या उसी का दशमलव प्रसार हमको लिखने के लिए इसमें कहा गया है। दशमलव प्रसार हम नेक्स्ट लिखेंगे आपको 4 नंबर था, उसके बाद आपका जो शांत जो था वो 4 नंबर में था, तो 4 नंबर का हम शांत आवृत्ति को हम यहाँ लिखेंगे, तब 15 क्या हो जाएगा 1600। 1600 का जो हम तोड़ेंगे तो 1600 का आ जाएगा आपको, 1600 को यदि हम तोड़ते हैं तो कितना के फॉर्म में आता है, 1600 को यदि हम तोड़े थे तो ये आया था, देख लेते हैं ऊपर में, तो यहाँ तोड़ सकते हैं आप। यहाँ देखिए 800 और उसके बाद आया था आपको 400, उसके बाद 200 और 200 के बाद 100 के बाद आपको आ जाएगा 50, और उसके बाद 2 से आ जाएगा आपका 25 और 5 और 5, ये आया था आपका हर का आवाज गुणनखंड। हर के आवाज गुणनखंड यदि ये आया है आपका, तो इसके बाद आप हम कर सकते हैं जो इसमें आपको इसका अलग अलग सब के पावर में, मान लीजिए यहाँ पे 2 के पावर कितना आया है, 2 के पावर यदि हमको 1 2 3 4 5 6 आया है, गुना 5 के पावर कितना आया है 2 आया है। अब इसको हम जो है ना, जो सेम संख्या से ऊपर नीचा गुना कर सकते हैं, सेम संख्या से क्या कर सकते हैं ऊपर नीचा हम गुना कर सकते हैं। यहाँ देखिए आपको 2 के पावर 6 है, तो यहाँ यदि हम 5 के 2 के यहाँ के यदि हम 5 के पावर 6 गुना करेंगे तो ये 5 दूना 10, ये सेम आ जाएगा। उसके बाद देखिए ये यदि हमको 5 के पावर 6 से गुना किए, उसके बाद हम 5 के पावर 2 से भी ऊपर नीचा गुना करेंगे, 5 के पावर यानी कि 5 के पावर 2 दिया हुआ था, 2 के पावर 5 से गुना करेंगे, यहाँ भी 2 के पावर क्या हो जाएगा 5 होगा। अब इन दोनों को मिलाइए, इन दोनों को यदि आप मिलाइएगा तो आ जाएगा कितना, ऊपर आ गया आपको 15 गुना 5 के पावर 6, 5 के पावर क्या आ गया 6 आ गया, और 5 के पावर 2 के पावर 5 आ गया। इसको यदि मल्टीप्लाई कीजिएगा यानी कि आपको हर को बराबर करना है, यानी कि 5 के पावर 2 है तो यहाँ पे यदि 2 के पावर भी यदि हम 5 करते हैं और 2 के पावर यदि 6 करते हैं, यहाँ देखिए आपको आ जाएगा 15 गुना आ जाएगा आपको 5 के पावर 6। यहाँ आपको हम कर सकते हैं, यहाँ आप जो है आप यहाँ पे देखिए इसको हम इरेज करते हैं, फिर से इसको करने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिए अलग अलग करके तोड़ लेंगे इसको हम, 1 मिनट, क्योंकि घात यदि 10 के पावर में यदि आ जाता है तो इसको करने में अच्छा रहेगा। यहाँ देखिए ऑलरेडी जो है हमको
15 गुना आपके ये जो नीचे जो आया है हमको 2 के पावर 5 के फॉर्म में आया है, 2 के पावर 5 है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 है, 2 के पावर क्या है 6 है। 1 2 3 4 5 6 आया है, 2 के पावर 6 आया है 1600। एक बार फिर से कर लेते हैं, 800 और यहाँ पे 400 और यहाँ फिर देंगे 200 फिर देंगे 100 फिर देंगे 50 फिर देंगे, यानी कि 6 आया है। तो 2 के पावर 6 गुना 5 के पावर 2 आया है, 5 के पावर 2 आया है। तो इसको यदि हम 10 के पावर में यदि कन्वर्ट करेंगे, 10 के पावर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे हम सेम पावर सेम करेंगे तो तभी आएगा। 5 के पावर हम 6 करेंगे तो अपन दूना 10 के पावर 6 आ गया। और उसके बाद यहाँ हम करेंगे 2 के पावर क्या करेंगे 2 करेंगे, 2 के पावर 2 करेंगे तब ना अपन दूना 10 के पावर ये हो जाएगा। और 10 के पावर टोटल क्या आ जाएगा, नीचे ऊपर जितना गुना नीचे किए उतना ऊपर करेंगे, 5 के पावर 6 गुना 2 के पावर 2 करेंगे, ये आ जाएगा आपको 15 गुना ये टोटल 5 के पावर जो करेंगे तो कुछ ज़्यादा आएगा। और यहाँ आ जाएगा आपको 5 के पावर 6 यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा एक्स्ट्रा आएगा, तो इसको गुना कर लीजिएगा आप लोग। और नीचे देखिए हम घात कर देते हैं, यहाँ पे आपको इस ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए पावर यदि सेम है तो पावर यहाँ 6 हो जाएगा, 10 के पावर क्या आ जाएगा 6। और उसके बाद आके इन दोनों को एक जगह करेंगे, ये आ जाएगा 10 के पावर आपको क्या आ जाएगा 2 दूना 4, यानी कि 2 10 के पावर हम क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, 10 के पावर क्या लिख सकते हैं 2। तो यहाँ आ जाएगा 10 के पावर टोटल जो है आधार 1 हो जाएगा और पावर क्या होता है जुट जाएगा। तो ये जो मल्टीप्लाई करके आएगा तो उसको जो है आप 10 से क्या कीजिएगा 10 के पावर 8 से भाग दीजिएगा तो ये मल्टीप्लाई फॉर्म में आ जाएगा। यानी कि इसको यदि आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो 0.00 ये आ जाएगा आपको 0.000 और उसके बाद आ जाएगा 1500 ऐसे फॉर्म में आएगा। इस बार ट्राई कीजिएगा आप लोग, जो है इसका सॉल्यूशन कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा हो रहा है तो मल्टीप्लाई करने का है तो मल्टीप्लाई आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए 6 के बाद 7 नंबर का प्रॉब्लम है। 7 नंबर में आपको जो दिया हुआ है 7 नंबर का प्रॉब्लम देख लेते हैं। यहाँ आपको 23 बटे आ जाएगा आपको 23 के बाद आ जाएगा 2 के पावर ऑलरेडी क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, 2 के पावर 3 दिया है तो इसको हम और 5 के पावर क्या दिया हुआ है 5 के पावर 2 दिया हुआ है। तो यहाँ हम गुना करेंगे 2 के पावर 3 है तो हम इसको 10 के रूप में घात करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम कर लेंगे 5 के पावर 3 करेंगे, ऊपर में भी 5 के पावर 3 करना पड़ेगा। यहाँ हम इसको यदि घात के रूप में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे 2 के पावर 2 करेंगे, तब ना यहाँ पे फिर 2 के पावर 2 करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 23 गुना 125 गुना 4 बटे आ जाएगा आपको। यहाँ देखिए 10 के पावर इन दोनों को यदि हम मिलाएंगे तो पावर समान है तो 10 के पावर हम 3 लिख सकते हैं गुना, फिर इन दोनों को यदि हम मिलाएंगे तो 10 के पावर क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। तो अब आ जाएगा नीचे, ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप लोग। मल्टीप्लाई करने के लिए आप लोग को हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। यहाँ देखिए 10 के पावर हम क्या लिख सकते हैं 6। अब हम आसानी से इसको गुना करके यहाँ आप लिख दीजिएगा ये 6 के बाद आपको उसके बाद 4 नंबर का एक प्रॉब्लम जो है ना, यहाँ पे 4 नंबर का हम किए हुए थे, 4 नंबर का यहाँ हो गया, 6 भी हो गया। अब 6 के बाद 8 नंबर का प्रॉब्लम जो है आपको जो है शांत के रूप में था। शांत के रूप में जो जो था उसी को जो है ना क्या निकालना था हर का, इसका जो हम गुना करेंगे तो 3 गुना क्या आ जा रहा है 5 आ जा रहा है। 3 गुना 5 जो आ रहा है ये तो है 3 गुना 5, ये तो आवाज ये तो नहीं आना चाहिए क्योंकि जो बोले थे शांत के रूप में है, किस रूप में है शांत है, उसी का जो है दशमलव प्रसाद में लिखना है। तब 15 3 गुना 5 ये अलावा ये तो अशांत वाला लिखा गया तो इसका नहीं होगा, ये नहीं होगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए उसके बाद 10 नंबर का जो है देखिए यहाँ पे आ जाएगा 35/50 और 35/50 को 2 गुना 5 के पावर 2 लिखिएगा। इसको यदि हम 10 के पावर में लिखना चाहेंगे तो 1 2 से गुना करेंगे ऊपर, 1 2 से ऊपर नीचे 2 के पावर 2 गुना 5 के पावर 2 हो गया और नीचे आ जाएगा ऊपर आ जाएगा 35 गुना 70 नीचे आ जाएगा क्या आपको 10 के पावर 2, 10 के पावर 2 मतलब क्या हो गया यानी कि 70/100 आ गया। 100 आ गया तो यहाँ से आप पॉइंट काटिएगा तो एक शून्य कट जाएगा, 0.7 इसका आंसर आ जाएगा। यही दशमलव प्रसार के रूप में आपको जो भी परिमेय संख्या शांत के रूप में था उसका जो है दशमलव प्रसार लिखने के लिए 2 नंबर में कहा गया था। ये आपका आ गया। हम 3 नंबर का प्रॉब्लम देखते हैं थोड़ा। ये आपको ये 10 नंबर का क्या हुआ 3 नंबर के प्रॉब्लम में है जो आपको कुछ वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं
प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि परिमेय संख्या है तो P बटा Q के रूप में P बटा Q के रूप में कीजिए, तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, P बटा Q के रूप में की गई है। यदि परिमेय संख्या है तो उसको P बटा Q के रूप में करना है और उसके अभाज्य गुणनखंड के बारे में हमको कहना है। समझ गए? तो हम यहाँ देखते हैं, ये वही 10 नंबर का प्रॉब्लम था, यहाँ भी लिखा गया है। नेक्स्ट देखिए, हम देखिए 3 को प्रॉब्लम है इसमें। 1 नंबर का प्रॉब्लम हम देखेंगे, इसको जो अभाज्य गुणनखंड के रूप में यदि आप P बटा Q के रूप में लिखिएगा तो ये कितना आएगा, दशमलव उड़ाने के बाद जितना अंक है उतना शून्य आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 के पावर 9 गुना 5 के पावर 9, या 10 के पावर क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा। तो इसके बारे में आप ये लिख सकते हैं, जो भी परिमेय संख्या का नीचे Q का जो है फॉर्म जो है ये क्या किस रूप में आया है, 2 के पावर m, यानी कि 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में है, 2 के पावर 5 और n के रूप में है। तो ये क्या आ जाएगा, इसका दशमलव प्रसार जो है दोनों हो सकता है। तो यहाँ लिख सकते हैं, इसके आप कह सकते हैं, यहाँ देखिए पूछा गया क्वेश्चन में, इसके अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड के बारे में आपको कहने के लिए कह रहे थे। यहाँ आप कह सकते हैं दोनों हो सकता है। यहाँ आप कह सकते हैं जो ये परिमेय संख्या है या नहीं, परिमेय संख्या होने के लिए आपको हम कंडीशन बताए थे, जो 2 और 5 के रूप में आना चाहिए। किस रूप में आना चाहिए, 2 और 5 के रूप में आना चाहिए। तो यहाँ लिख दीजिएगा, इसका हर का अभाज्य गुणनखंड हर में 2 और 5 आता है, 2 और 5 आता है। हर में क्या आ रहा है, 2 और 5 आता है, 2 और 5 क्या आ रहा है। तो यह क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। दो हर में क्या आ रहा है, 2 और 5 आता है, इसीलिए यह संख्या क्या है, यह परिमेय संख्या। यह क्या है, परिमेय संख्या है। वैसे नीचे देखिए लिखा हुआ है परिमेय संख्या है, यहाँ देखिए। अतः यह परिमेय संख्या है क्योंकि इसके हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर और 5 के पावर के रूप में आया है। यह परिमेय संख्या है। 2 और 5 हर में जो है 2 और 5 आया है, या यह परिमेय संख्या है क्योंकि इसके हर में क्या आया है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 के पावर 9 और 5 के पावर 9, 2 और 5 के फॉर्म में आया है तो परिमेय संख्या हो जाएगा। उसी तरह हम दूसरा सवाल लिखेंगे। दूसरा सवाल में देखिए, ये आपको आ जा रहा है टोटल, यहाँ बहुत लंबा फॉर्म में दिया हुआ है, तो ये आपको अनगिनत आते रहेगा। तो अनगिनत आते रहेगा तो ये अशांत हो जाएगा। जब अनगिनत आने लगे तो वो क्या हो जाता है, अशांत आवृत्ति होता है और दशमलव में है। अशांत आवृत्ति तथा दशमलव में है, अतः यह परिमेय संख्या नहीं है, अशांत के रूप में आएगा। ये जो आपको ये डिफिनिट नहीं है जो कब आएगा, ये आपको आते रहेगा लेकिन डिफिनिट नहीं है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, अशांत कहेंगे। लेकिन दशमलव प्रसार दशमलव में अशांत आवृत्ति तथा दशमलव प्रसार में है, तो यह क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, ये इसको हम लिख देते हैं, अतः यह परिमेय संख्या जो है के फॉर्म में है क्योंकि इसके हर का अभाज्य गुणनखंडों के पास, यही ऊपर वाला जो है ना एक बार और लिखा गया है, वो जो पेज नंबर आपको 13 था उसी को लिखा गया है। अब नीचे देखिए, इसमें आपको एक प्रॉब्लम और दिया हुआ है 3 नंबर का, वही प्रॉब्लम ऊपर था 3 नंबर में है आपका प्रॉब्लम। जो ये जो रेकरिंग दिया हुआ, रेकरिंग मतलब आप लोग समझते होंगे, इसी को एक बार 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 लिखना है। डॉट डॉट का मतलब हो गया, देखिए 1 से लेकर 8 तक लिखा गया, फिर 1 से 8 तक लिखा गया, ये बार बार आते रहेगा। तो यहाँ दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति है, शांत आवृत्ति में है, लेकिन यहाँ आके शांत हो गया है, क्या हो गया, शांत हो गया है। तो शांत आवृत्ति है लेकिन परिमेय संख्या को सूचित करता है, परिमेय संख्या को सूचित करेगा क्योंकि Q का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 और 5 के अलावा भी एक गुणनखंड है, 2 और 5 के अलावा भी गुणनखंड के रूप में आ सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, और इसमें जो भी त्रुटि या जो इसमें आपको दिक्कत हुआ होगा या प्रॉब्लम समझने में, तो वो कमेंट में जरूर लिखें। जुड़े रहे इस चैनल के साथ और हमेशा खुश रहे और मुस्कुराते रहे। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉच।